नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, 23 दिसंबर को जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों ने 29 दिसंबर को एक महापंचायत आयोजित करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जिसमें मीणा समाज ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के पदाधिकारियों ने इस महापंचायत में शामिल होने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। और इस महापंचायत में कोई एक बड़ा निर्णय आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हो सकता है उस दिन भी कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान की जनता को, पुलिस को और प्रशासन को देखने को मिले। और अब तो ये कहा जा रहा है कि पहले थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में थी कि ये जो महापंचायत जयपुर में होगी या टोंक में होगी, लेकिन जिस तरह से सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं टोंक ज़िले में मुकेश मीणा, उनका कहना है कि नगर फोर्ट में ये महापंचायत आयोजित होने वाली है और करीब 1 लाख लोग इस महापंचायत में शामिल होंगे। और राजस्थान से बाहर से के स्टेटों से भी लोग इस महापंचायत में आएंगे। उसमें मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात कही जा रही है। हालांकि जिला कलेक्टर सौम्या झा को अभी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि सभा की अनुमति के लिए भी हो सकता है वहाँ पर किसी तरह का आवेदन नहीं दिया हो। लेकिन जिला कलेक्टर जो सौम्या झा हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हर तरह की तैयारी की जाएगी, चाहे कैसा भी आंदोलन हो। आंदोलन को निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यानी प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। तो नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से जो एक बड़ा आंदोलन की जो एक ऐलान किया जा रहा है, उसके लिए वो भी पूरी तरह से तैयार है। और शायद आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए ही इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रहलाद गुंजल जैसे नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल ने एक तरीके से नरेश मीणा की रिहाई के मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और आप सब जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल एक काफ़ी दबंग, जुझारू नेता है, और जहां वो खड़े हो जाते हैं वहां पर भीड़ भी एक अपने आप ही जमा हो जाती है। इसलिए हो सकता है आने वाले दिन राजस्थान सरकार के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। और अगर रेल रोको, सड़क रोको जैसे आंदोलनों के लिए सड़क पर उतरते हैं नरेश मीणा के समर्थक, तो उससे राजस्थान की जनता को भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इस बीच मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। हो सकता है आपको जानकारी मिल गई होगी कि हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर और चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो चुका है। और आप सबको पता है कि चौटाला परिवार का हरियाणा की राजनीति में कितना वर्चस्व रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात को छोड़ दें तो इससे पहले जो हरियाणा की राजनीति है वह चौटाला परिवार के काफ़ी इर्द गिर्द रही है। ओम प्रकाश चौटाला के जो पिता हैं देवीलाल, वो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और चौटाला परिवार अभी भी राजनीति में सक्रिय है। लेकिन जिस तरह की पोजीशन हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के होते हुए एक तरीके से जो वर्चस्व रहता था इंडियन नेशनल लोकदल का, उस तरह का वर्चस्व अभी नहीं है। लेकिन फिर भी चौटाला परिवार के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति काफ़ी रही है कई सालों तक। और ओम प्रकाश चौटाला पर भ्रष्टाचार कोई भी आरोप लगे, कई दिनों तक जेल में भी रहे। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जेल से आने के बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार में काफ़ी अच्छी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। और ये कहा भी था कि मैं करीबन 115 साल तक जीऊँगा। लेकिन आज 89 साल की आयु में उनका निधन हो गया है। तो ये हरियाणा की जनता के लिए ख़ास तौर से एक धक्के वाली खबर है। अब मैं एक जो आपके लिए विशेष स्टोरी मैंने तैयार की है, वो ये है कि हाड़ौती की राजनीति में, हाड़ौती अंचल की राजनीति में 3 दबंग राजनेता अब एक जगह हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी के काफ़ी युवा और काफ़ी दबंग और संघर्षशील नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन अशोक चांदना ने नरेश मीणा को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि खुले तौर पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा, कोई भी राजनेता ये नहीं कहेगा कि नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारकर कोई बड़ा काम किया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन समरावता में जिस तरह की घटना देखने को मिली गिरफ्तारी के दौरान, जब नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तारी करने गई थी, और उस समय उसके बाद में जिस तरह से वहाँ पर आगजनी, मारपीट जैसी घटनाएँ हुई, उसके बाद में हर कोई पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भी अंगुली उठा रहा है। और यही बात एक तरीके से अशोक चांदना ने भी कही है कि आखिर नरेश मीणा को थप्पड़ मारने के
लिए उतारू क्यों होना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी लापरवाही थी, गलती थी, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने ये एक ऐसा कृत्य कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं उस दिन कोई ना कोई लापरवाही थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब अशोक चांदना ने भी, और जिस तरह से उन्होंने नरेश मीणा को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जुझारू नेता बताया है, जनता से सीधा जिसका लगाव है, इस तरह की उन्होंने बातें कही है। तो एक तरीके से उन्होंने नरेश मीणा के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर कर दी है और उससे अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं अब हाड़ौती की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब और भी करवट बदलने वाली है, क्योंकि नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल दोनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल रहा है। राम लक्ष्मण की जोड़ी राजनीतिक गलियारों में इन्हें एक तरीके से उपाधि मिली हुई है। लेकिन अब अशोक चांदना ने भी जिस तरह से नरेश मीणा के प्रति अपनी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सहानुभूति दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है, उससे जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में नरेश मीणा के साथ अशोक चांदना भी खड़े हो सकते हैं। और आप जानते हैं अशोक चांदना राजस्थान युवक कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली गहलोत सरकार में वो एक मंत्री थे। हालांकि पहले सचिन पायलट खेमे के वो नेता माने जाते थे। जब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे तब युवा कांग्रेस की बागडोर अशोक चांदना के हाथों में थी। लेकिन पिछले सरकार के दौरान जिस तरह से मानेसर होटल में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ वहां गए, तो उस समय जो और भी बहुत से सचिन पायलट के समर्थक विधायक थे, उन्होंने वहां पर सचिन पायलट के साथ वो वहां पर नहीं गए थे और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का पूरा उस समय समर्थन किया था। उस समय अशोक चांदना भी अशोक गहलोत के साथ, उनकी सरकार के साथ खड़े रहे। उस समय ये माना, उस समय के बाद में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अशोक चांदना और सचिन पायलट के बीच में जो पहले बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध थे उनमें दूरियां आ गई है, टकराव के हालात पैदा हो गए हैं और ये टकराव के हालात पैदा हो भी गए थे। लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में जिस अशोक चांदना का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त सचिन पायलट की ओर आता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट के प्रति वो पहले भी काफ़ी, क्योंकि सचिन पायलट भी काफ़ी युवा हैं, जुझारू नेता हैं और एक पब्लिक टच उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त है। अशोक गहलोत की तरह ही वो भी काफ़ी राजस्थान के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और सभी लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। जो अशोक गहलोत के जो समर्थक नेता माने जाते थे वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे या तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पाला बदल रहे हैं या फिर वो सचिन पायलट की ओर उनका आकर्षण बढ़ रहे हैं। मैंने ये जो स्टोरी बनाई है उसका मकसद यही है कि हाड़ौती के जिस तरह से नरेश मीणा का अशोक चांदना ने समर्थन किया है, उसके बाद में हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा और अशोक चांदना, अगर ये तीनों नेता एक साथ हो जाते हैं, हालांकि नरेश मीणा अभी कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि अशोक चांदना भी सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और इधर से नरेश मीणा भी शुरू से ही वो काफ़ी करीबी रहे हैं, अभी भी वो सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सचिन पायलट के हाथों में कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उन्हें देती है तो हो सकता है नरेश मीणा को जिस तरह से समर्थन मिला हुआ है उस समर्थन को देखते हुए हो सकता है नरेश मीणा को वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया जाए। तो अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और उसके बाद में जिस तरह से अशोक चांदना नरेश मीणा के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं, प्रहलाद गुंजल पहले से ही नरेश मीणा के साथ में हैं, तो ये जो तीनों जो बड़े राजनेता हैं, नरेश मीणा, अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल, तीनों जुझारू नेता है, तीनों दबंग नेता है, तीनों जनता के हितों को लेकर सड़कों पर रहते हैं। तो अगर ये तीनों नेता हाड़ौती अंचल में अगर एक साथ हमें नज़र आते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं, अगर कांग्रेस पार्टी में नरेश मीणा आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हाड़ौती अंचल में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत हो सकती है, जो ओम बिरला के लिए काफ़ी चैलेंज बन सकती है, प्रमोद जैन भाया के लिए चैलेंज बन सकती है और शांति धारीवाल के लिए चैलेंज बन सकती है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल के और शांति धारीवाल के आपस में बनती नहीं है, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के भी आपस में नहीं बनती है, भरत सिंह और प्रमोद जैन भाया के भी आपस में नहीं बनती है। कहने का मतलब हाड़ौती अंचल में जो कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो एक दूसरे में, उनमें टकराव के हालात अब से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से है। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थन में अशोक चांदना आए हैं, उसके बाद में प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा और अशोक चांदना, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ नज़र आते हैं, एक साथ हर मुद्दे को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से हाड़ौती अंचल में जो राजनीति है वो एक नई करवट बदलेगी और इन तीनों नेताओं का, जो ये तीनों महाशक्तियां हैं, अगर एक शक्ति बनती है तो कांग्रेस पार्टी को भी निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों।